सर मेरे जो अपलाइन है ना, वो अभी एक बहुत बड़ा इवेंट अरेंज करने जा रहे हैं। तो सर मुझे कुछ ऐसा बताइए जिससे कि मैं मेरी टीम के साथ में प्लानिंग करके न्यू प्रोस्पेक्ट और मेरी टीम में से ज़्यादा लोगों को मैं उस इवेंट में लेके जा सकूं। सर कुछ ऐसा तरीका बताइए। तो अगर आप ये चाहते हैं कि किस तरीके से हम लोगों को इनवाइट करें, सेमिनार के लिए बुलाएं, जिससे ज़्यादा लोग आपकी टीम से और प्रोस्पेक्ट आने चाहिए, अगर आप ये चाहते हैं तो ये जो वीडियो है, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम पासेस को प्रमोट करेंगे, कैसे हम लोगों को इनवाइट करेंगे जिससे हम ज़्यादा लोगों को सेमिनार में लेके आ सके। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। अगर आप सभी लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए आपकी मैं हेल्प कर सकूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं कि हम कैसे लोगों को बुलाएं सर, जिससे कि हम ज़्यादा लोगों को सेमिनार में लेके आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला, अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी टीम से ज़्यादा लोगों को सेमिनार में लाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आपने 20 लोगों की प्लानिंग करी कि सर मैं मेरी टीम से 20 लोगों को सेमिनार में लेके जाना चाहता हूं। तो अगर आप 20 चाहते हैं तो एक चीज़ ध्यान रखिए, और वो ये है कि ये जो बिजनेस है, इस बिजनेस में लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। मतलब ये कि अगर आप 20 लोगों को इन्वाइट करना चाहते हैं तो उससे डबल लगभग 40 लोगों की आपको प्लानिंग करनी होगी। इसका यही सीक्रेट है, बाकी कोई सीक्रेट नहीं है। अगर आप 10 लोगों को बुलाना चाहते हैं तो 20 लोगों की प्लानिंग करिए। अगर आप 50 लोगों को बुलाना चाहते हैं तो 100 की प्लानिंग करिए। मतलब डबल लोगों की प्लानिंग करोगे तब जाके आप जो है ना अपना टारगेट पूरा कर पाओगे। आप समझ रहे हैं, इसका यही सीक्रेट है, दूसरा कोई सीक्रेट नहीं है। हम आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों की प्रॉब्लम ये है कि जब 10 को इनवाइट करने के लिए बोलते हैं कि यार 10 लोगों को मुझे सेमिनार में लाना है, तो 10 को ही वो इन्वाइट करते हैं, तब जाके उसमें से 4-5 लोग आते हैं। इसलिए जितने लोगों को आप लाना चाहते हैं उसके डबल लोगों की आपको प्लानिंग करनी होगी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि आप जिस पर्सन को सेमिनार में लाना चाहते हैं उसको फ्री में आप पासेस जो है ना, जो उसका टिकट है वो नहीं देंगे, उससे पैसा लेंगे। आप समझ रहे हैं क्या करते हैं हम आप लोगों में से मैक्सिमम लोग, हम लोग क्या करते हैं, हमारा आपका जो प्रोस्पेक्ट है, हमारा आपका जो टीम मेंबर है, उसमें ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जिनके लोग सेमिनार में नहीं पहुंच पाते हैं उनसे वो पैसा नहीं लेते हैं, उनका पैसा खुद भरते हैं। तो अब मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ क्या करना है, ओके, और कैसे जो है ना लोगों को इनवाइट करना है। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। ये है हमारे मिस्टर राम और ये है मिस्टर श्याम। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। ये जो मिस्टर राम है, इन्होंने क्या किया है, 20 लोगों का इनका टारगेट था, 40 लोगों की प्लानिंग थी और लगभग इन्होंने 20 लोगों से पासेस का पैसा लिया। जैसे मान लीजिए आपके इवेंट का 200 रुपये का पासेस है या 300 का है या 500 रुपये का है, इट्स ओके। तो जो भी पासेस का पैसा है, ये मिस्टर राम ने क्या किया कि 20 लोगों तक अपना जो पास है वो उनको दिया और 20 लोगों से इन्होंने पेमेंट कलेक्ट किया। ये है मिस्टर राम, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। ये है मिस्टर श्याम। इनको ऐसा लगा कि यार अगर हम ज़्यादा लोगों की प्लानिंग करना चाहते हैं तो यार अगर हम पैसा रखेंगे तो शायद ज़्यादा लोग नहीं आ पाएंगे। तो इन्होंने प्लानिंग करी कि यार मैं ना क्या करता हूँ, फ्री कर देता हूँ। और इन्होंने क्या किया, अपने जो टीममेट्स हैं, जो उनके लोग हैं, इन्होंने बोला कि यार एक काम करते हैं, जब ये प्रमोट करने के लिए जाते हैं कि यार एक सेमिनार होने वाला है बहुत ही ज़बरदस्त, जो उस सेमिनार के अंदर आता है उसके बाद उसका जो बिजनेस है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है। तो आपको भी अपनी टीम से प्लानिंग करनी चाहिए और आपको खुद भी इवेंट के अंदर आना चाहिए। और टिकट का लगभग 400 रुपये का पास दिया गया है, 500 रुपये का पासेस है, जो भी है, आप समझ रहे हैं। तो ये जो पासेस है इसका पैसा आपको नहीं देना होगा, ये पैसा मैं ही भर दूंगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं, आपको नहीं भरना है। और ये मिस्टर श्याम ने भी लगभग 20 लोगों की प्लानिंग करी हुई है। अब ध्यान से समझिएगा, अब होता है सेमिनार इवेंट। जिस दिन इवेंट हुआ उस दिन मिस्टर राम के 15 लोग आए। इन्होंने प्लानिंग कितने की करी थी, 20 की, और इन्होंने 20 से सबसे पैसा कलेक्ट किया था, किसी को भी फ्री पास नहीं दिया था। इनके लोग आए 15। क्यों 15 लोग आए? क्योंकि शायद इनके जो लोग हैं उनको ऐसा लगा होगा कि यार मैंने 400 रुपये पास का दिया हुआ है, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो मेरा 400 का नुकसान हो जाएगा, तो यार 400 रुपये जो मैंने दिया उसका वसूल करके मुझे आना होगा। तो सब काम छोड़ो, चलो इवेंट में जाके आते हैं, पैसा वसूल करके आना है। इनके 15 लोग आते हैं। श्याम की बात करते हैं। मिसेस श्याम ने भी 20 की प्लानिंग करी थी, लेकिन किसी से भी पैसा नहीं लिया, सबका पैसा खुद दे दिया इन्होंने। आप समझ रहे हैं, अपने प्लान को दे दिया। लगभग 10 पासेस इन्होंने लिए थे, 20 पासेस, और उसका इन्होंने पैसा उनको प्लान को दे दिया, लेकिन किसी से पैसा लिया नहीं। और मिसेस श्याम के सेमिनार में लोग आते हैं 5, आप समझ रहे हैं, और उसमें से सेमिनार खत्म होने से पहले 2 भाग जाते हैं।
ऐसा क्या हुआ? क्योंकि मिस्टर श्याम के लोगों को ऐसा लगा कि शायद मेरा पैसा लगा ही नहीं है, तो क्या जरूरत है जाने की, तो शायद इसलिए लोग नहीं आए। तो ये गलती आप भी अगर कर रहे हैं या सोच रहे हैं तो ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करिएगा। अगर आपको लगता है कि यार 20 लोगों तक पास आपका नहीं जा पा रहा है तो आप 30 से मिलिए, 40 से मिलिए, लेकिन किसी को फ्री में नहीं बुलाइएगा, क्योंकि फ्री की किसी की कोई वैल्यू नहीं होती है। जब आदमी पैसा देता है तो ही बातों को समझता है और आता भी है। और जो इंसान अपनी लाइफ को बदलने के लिए एक 300-400 रुपए का पास नहीं ले सकता है वो हमें सेमिनार में चाहिए भी नहीं। जो इंसान अपनी लाइफ को बदलने के लिए 300-400 रुपए भी ना खर्चा कर पाए, वो लाइफ में क्या ही करेगा जीवन में, और क्या ही सीरियस होगा वो। तो ऐसे लोग हमें सेमिनार में चाहिए भी नहीं। इसलिए ध्यान दीजिएगा, मिस्टर राम और मिस्टर श्याम दोनों की बातें मैंने बताई है, आप डिसाइड करिए आपको क्या करना है। पहला नंबर 1 पॉइंट हो गया। दूसरा, अब हम आगे बढ़ते हैं कि अगर हमारे पास पासेस हैं, आपने अपनी मान लीजिए अपने अप्लायंस से 10 पासेस ले लीजिए या 20 पासेस ले लीजिए। अब ये जो पासेस हैं जो लिए हमने, इनको प्रमोट कैसे करेंगे जिससे हम ज्यादा लोगों को लेके आ सके। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि गलती क्या करते हैं जिसकी वजह से लोग इवेंट में पास को प्रमोट सही से नहीं कर पाते हैं। पहले इसकी बात करते हैं, फिर बात करेंगे कि प्रमोट कैसे करना। हम आप लोगों में से ज्यादातर लोगों की क्या दिक्कत है कि 10 पासेस या 20 पासेस अपलाइन से लेते हैं और अपने डाउनलाइन के सामने कहते हैं देखो मैंने 20 पासेस लिए हैं अपलाइन से, और हम आप लोग से सब लोगों को प्लानिंग करनी होगी, और कोई तो आना ही नहीं चाहता सेमिनार में, यार तुम लोग सब लोग सफल होना चाहते हो लेकिन सेमिनार में नहीं आना चाहते हो, लोग ये सबके बहाने हैं, ये नहीं है वो नहीं है, इस तरीके की चीजें बोलते हैं। कहते हैं ये लो तुम 2 पासेस, तुमको आना है 2 लोगों को यार, क्योंकि तुम्हें लाइफ में आगे बढ़ना है, कुछ इस तरीके की चीजें बताते हैं। और जो 20 पासेस उनको मिले हैं वो 20 पासेस लेके वहां बैठे हुए हैं, जिसमें से बोल रहे हैं कि 2 तुम ले लो, राइट, तुम नहीं लोगे तो फिर कैसे क्या काम होगा यार, प्लानिंग होगी, तुम 2 ले लो और मैं आगे सब प्रमोट कर रहा हूं करके। तो इस तरीके से जब बातें करते हैं तो एक नेगेटिविटी फैलती है और ऐसा लगता है न्यू प्रोस्पेक्ट को या हमारे न्यू टीम मेंबर को कि यार लगता है सेमिनार में कोई आना ही नहीं चाहता है, तो जब कोई नहीं आना चाहता तो मैं क्यों जाऊं। तो ये तरीका गलत है। समझते हैं सही तरीका क्या है। जब कभी भी आप मान लीजिए अपने 2 मेंबर के पास जाते हैं इवेंट को प्रमोट करने के लिए, इवेंट का पास देने के लिए, तो मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, जब आप 20 पासेस अपलाइन से लेते हैं तो 20 में से आप 18 पासेस छुपा के रखिए, सिर्फ 2 पासेस ही आपके बैग में होने चाहिए। और जब आप 2 प्रोस्पेक्ट से अपने मिलने जा रहे हो या टीममेट से मिलने जा रहे हो, उनको आप हाईलाइट करो कि यार ये देखो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इस सेमिनार में जाने के बाद आपका बिजनेस जो है ना वो बहुत तेजी से बढ़ने वाला है, आप समझ रहे हैं, बहुत ही कुछ बढ़िया होने वाला है। इसलिए जैसे ही सेमिनार की बात हुई और जैसे ही मैंने इसके बारे में टीम में बताया, मैंने 20 पासेस लिए थे जिसमें से सभी पासेस मेरे खत्म हो गए। 2 पासेस मैंने बचा लिए थे तुम्हारे लिए, ये भी चले जाते, आप समझ रहे हैं। तो ये 2 पासेस मैंने आपके लिए बचा के रखे हैं, तो ये पासेस फटाफट ले लो, नहीं तो ये भी बिक जाएंगे और इसका पैसा मेरे को दे दो फटाफट। आप समझ रहे हैं। कुछ इस तरीके से अगर आप प्रमोट करेंगे, आप जब ये बताएंगे ना कि यार ये 2 ही बचे हुए हैं, तभी इंसान का फोकस उस पर जाता है। आपको याद होगा, हम लोग कभी शूज खरीदने गए होंगे, जूते खरीदने, जूते के शोरूम में, राइट। तो वहाँ होता क्या है, मान लीजिए हम कहते हैं नहीं यार ये वाले शूज दिखाइए, वो कहता नहीं यार ये वाले शूज तो ऑर्डर पे मिलते हैं, ये ऑर्डर पे मिलते हैं, आते ही खत्म हो जाते हैं, एक जोड़ी बचे हुए हैं ये, राइट। तो ये तो अभी तुरंत अवेलेबल नहीं है, ये एक ही जोड़ी बचे हुए हैं, आप चाहें तो एक ही ले सकते हैं, बाकी ये जूते नहीं है। अब पूरा जो शोरूम है, पूरा जो उनका दुकान है, उस पूरे दुकान में आपको कोई जूते नहीं दिखेंगे, शायद उसी पे आपका फोकस रहेगा जिसपे उसने फोकस कराया है सेल्समैन ने, क्या एक ही जोड़ी जो है ना जूते बचे हुए हैं, और ये जो जूते हैं ये ऑर्डर पे आते हैं और ये मिलते नहीं, जितने आते तुरंत बिक जाते हैं। तो हम आप लोग पूरे दुकान में सिर्फ वही जूते दिखते हैं, हम लोगों को लगता है यही ले लो, आप समझ रहे हैं। तो इस तरीके से कुछ सस्पेंस क्रिएट करना पड़ता है जिससे कि मैक्सिमम पासेस आपके प्रमोट हो। ये राइट तरीका है पासेस को प्रमोट करने का। अगर आप ऐसे प्रमोट करेंगे तो ज्यादा लोगों को पासेस प्रमोट कर सकते हैं, राइट। इसके बाद ध्यान दीजिए, वो 400 रुपए का पासेस है कि 100 रुपए का है कि 200 रुपए का है, वो उस पर फोकस मत कराइए, आप इस पे फोकस कराइए कि यार इवेंट कितना बेहतरीन होने वाला है, ये कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी हो सकता है आपके लिए, आपके जीवन के लिए। हमारे कंपनी के वहां पे टॉप लीडर्स आने वाले हैं जो महीने का 5 लाख रुपए कमाते हैं, 10 लाख रुपए कमाते हैं, 2 लाख रुपए कमाते हैं। आप अपॉर्चुनिटी बोल के सेमिनार प्रमोट करिए, आप समझ रहे हैं। तो पैसे पे मत फोकस कराइए। इसके बाद में एक गलती मत करिए, कभी भी अपनी जो टीम है उसके सामने नेगेटिव बात नहीं करिएगा। मेरे साथ एक बार हुआ था, मैं काफ़ी समय हो गया, मैं 10 लोगों को मैंने सेमिनार के लिए इनवाइट किया था और 10 में से क्या हुआ, मेरे 4 लोग आए थे और जैसे इवेंट खत्म हुआ उसमें से एक भाग गया था। और उसके बाद ऑन द स्पॉट मेरे को वहीं पे अपलाइन का फ़ोन आया, हेलो हाँ राकेश, कितने लोग आए थे? तो मैंने बुलाया 10 लोगों को बुलाया था, जिसमें से 4 लोग आए थे और एक अभी तुरंत भाग गया सेमिनार खत्म होने से पहले। 3 अभी खड़े हैं मेरे साथ। तो मेरा प्लान कहता है कि जो 3 खड़े हैं वो भी खराब हो गए, उन्हीं के सामने बात कर रहे हो ना ये फ़ोन पे,
अब मैंने कहा हाँ, तो कहते सर वो 3 लोग भी आपके ख़राब हो गए, उनको भी जाने दीजिए, छोड़ दीजिए। तो मैं बोला क्या बात कर रहे हो सर? बोले सर आपने क्या किया, आप जो हम लोग बातें कर रहे हैं ये बातें आपने, वो जो 3 लोग खड़े हैं उन्हीं के सामने आप बातें कर रहे हैं, तो उनको भी ये समझ में आ रहा है कि आपने 10 लोगों को बुलाया था, 4 लोग ही आए हैं जिसमें से एक अभी भाग गया, जो सब भाग ही रहे हैं, कोई आना ही नहीं चाहता, तो हम यहाँ पे क्यों खड़े, हमें भी भाग जाना चाहिए। आप समझ रहे हैं? तो कभी भी आपका जो अपलाइन है उनसे जब आप बातें करेंगे तो अकेले में